मार्च 2009 वो दिन जब पाकिस्तान क्रिकेट पर हमला हुआ। श्रीलंकन टीम दहशतगर्दों का निशाना बनी और उसके बाद पाकिस्तान में क्रिकेट के दरवाजे बंद हो गए। इसके बाद तवील अरसे तक यही गुमान हुआ जैसे पाकिस्तान शायद अब कभी बैन अल अक़वामी क्रिकेट की मेजबानी नहीं कर पाएगा, लेकिन वक्त का धारा बदला और ठीक 16 साल बाद पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार है। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं जितनी आसानी से बयान हो गया, बल्कि इसे तय करने के लिए कई निशेब व फराज का सामना करना पड़ा। कई मर्तबा उम्मीदें बंधी और टूटी। इस पूरे अरसे में साजिशों का भी सामना रहा, अंदरूनी और बैरूनी तौर पर भी मसाइल रहे, मगर इस यकनिकाती एजेंडे पर पाकिस्तान काम करता रहा कि चाहे कितना भी वक्त लग जाए, चाहे कितनी ही कोशिशें क्यों न करनी पड़ी, मगर उन बंद दरवाजों को खोलना है और ये हदफ अब हासिल हो चुका है। मगर ये सफर कैसे शुरू हुआ, आइए इस पर सरसरी नजर डालते हैं। श्रीलंकन टीम पर हमला पाकिस्तान क्रिकेट में तारीख बाब का आगाज साबित हुआ। 2009 से 2014 तक पाकिस्तान पर इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बिल्कुल बंद रहे। इन 6 सालों में मिसबाह उल हक समेत कई खिलाड़ी ऐसे गुजरे जो पाकिस्तान में एक मैच भी न खेल सके। फिर 2015 ऐसा साल साबित हुआ जब उम्मीद की एक किरण इस वक्त नजर आई जब जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम 6 सालों में पाकिस्तान का दौरा करने वाली पहली टीम बन गई। इसने लाहौर में 2 T20 और 3 एक रोजा मैचेस पर मुश्तमिल इंटरनेशनल सीरीज खेली। तवील इंतजार के बाद जिम्बाब्वे पाकिस्तान आने वाली पहली टीम बनी। तस्वीर AP। इस दौरे से अगरचे हालात कुछ बेहतर तो हुए, मगर सब अच्छा अब भी नहीं था कि हमें पाकिस्तान सुपर लीग PSL भी पाकिस्तान से बाहर खेलनी पड़ी। 2016 में जब इसका पहला सीजन हुआ तो वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से बाहर खेला गया। अगले साल 2017 के लिए इब्तिदा में यह तय हुआ कि कुछ मैचेस पाकिस्तान में करवाए जाएं, मगर बात ना बनी और सिर्फ फाइनल पर इत्तिफा हुआ, मगर यह फाइनल भी बहुत सारे अगर मगर के साथ खेला गया। फिर गुमान था कि शायद फाइनल तो हो जाए, मगर गैर मुल्की खिलाड़ी इसमें शिरकत न कर सके, लेकिन इसके लिए इंतजार इस बात का था कि कौन सी 2 टीमें फाइनल तक पहुंचती हैं और उसके बाद ही हतमी तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। जब पेशावर और क्वेटा की टीमें फाइनल में पहुंची तो पहली बारी खबर ये सामने आई कि क्वेटा की जानिब से खेलने वाले केविन पीटरसन, ल्यूक राइट, रायली रूसो, टामल मिल्स और नेथन मैककोलम ने पाकिस्तान आने से माजरत कर ली है। पाकिस्तान अपनी लीग भी पाकिस्तान से बाहर खेलने पर मजबूर था। तस्वीर PSL/X। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने इस मौके पर यह भी ऐलान किया कि जो खिलाड़ी पाकिस्तान आएगा इसे $10,000 से $50,000 तक मुआवजा दिया जाएगी, मगर उसके बावजूद सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर बेशतर खिलाड़ियों ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। यह खबर महज क्वेटा के लिए धचके का सबब नहीं बनी, बल्कि पाकिस्तान में लीग के इनेकाद से मुताल्लिक भी कई खदशात ने जन्म लिया। मगर यहाँ हम जतनी पेशावर की नुमाइंदगी करने वाले गैर मुल्की खिलाड़ियों की तारीफ करें कम होगी, बिलखुसूस डैरन सीमी, जिन्होंने हिम्मत दिखाई और पाकिस्तान में क्रिकेट के फरोग के लिए फौरी तौर पर यहाँ आने की हामी भर ली। डैरन सीमी और पेशावर ज़ल्मी के दीगर गैर मुल्की खिलाड़ी फाइनल खेलने पाकिस्तान आए। फिर अगले सीजन यानी 2018 में पाकिस्तान में 3 मैचेस मुनक़िद हुए, 2019 में 8 और उसके बाद फिर पूरी लीग पाकिस्तान में ही खेली जाने लगी। लेकिन इस मौके पर यह बात याद रहे कि अगरचे लीग में ओवरसीज खिलाड़ी तो शामिल होते रहे, मगर उनमें बड़े नाम कम ही शामिल थे, और यही वो मौका था जब इस वक्त अपोजिशन रहनुमा इमरान खान ने मशहूर जमाना बयान दिया कि ये तो सारे रीलोकेटेड हैं, उन्हें कौन जानता है। यहाँ ये बात भी वाज़े रहे कि उन खिलाड़ियों में डैरन सीमी भी शामिल थे, और फिर जब इमरान खान साहिब की अपनी हुकूमत आई तो उन्होंने 2019 में डैरन सीमी को पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमत के एतराफ में पाकिस्तानी शहरियत देने का भी फैसला किया। 25 मार्च 2018 को कराची नेशनल स्टेडियम में PSL का फाइनल खेला गया। बहरहाल ये वो हालात थे जिनसे गुजरते हुए पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल होना शुरू हुई। फिर ये साल 2017 ही था जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने हिम्मत दिखाई और पाकिस्तान में क्रिकेट के फरोग के लिए वर्ल्ड 11 भेजने का फैसला किया। इस टीम में जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की टीमों के खिलाड़ियों ने शिरकत की। ये 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज पाकिस्तान ने 1-2 से जीती थी। वर्ल्ड 11 में दुनियाए क्रिकेट के मायानाज खिलाड़ियों ने पाकिस्तान आकर मैचेस खेले। इसके बाद अगले साल यानी 2018 में पाकिस्तान को एक और अच्छी खबर मिली कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम ने दौरा पाकिस्तान के लिए हामी भर ली है और कराची में 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेली गई जो पाकिस्तान ने कलीन सबीब की। वेस्ट इंडीज टीम के दौरा पाकिस्तान पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। 2019 पाकिस्तान के लिए इसलिए यादगार और तारीखी साल रहा कि 10 साल बाद एक मरतबा फिर श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया। ये मौका इसलिए भी यादगार था क्योंकि ये मुतासरा टीम थी, इसी पर हमला हुआ था, और जब श्रीलंका ने पाकिस्तान आने के लिए रजामंदी का इजहार किया तो पाकिस्तान के इमेज में बहुत ज्यादा बेहतरी आई। श्रीलंका की टीम ने 2019 में पाकिस्तान का दौरा किया। तस्वीर AFP। अगरचे श्रीलंका ने अपनी सी टीम पाकिस्तान भेजी थी, मगर उसके बावजूद इस अक़दाम के असरात मुरत्तब हुए। सीरीज में 3 एक रोजा मैच कराची में खेले गए और फिर 3 T20 मैचेस का इनेकाद लाहौर में हुआ।
एक रोजा सीरीज तो पाकिस्तान जीत गया, मगर हैरान कुन तौर पर T20 सीरीज में पाकिस्तान को कलीन सवीब का सामना करना पड़ा और यही वो दौरा था जिसमें सरफराज अहमद से कप्तानी छीन ली गई। 2019 तक पाकिस्तान में क्रिकेट के दरवाजे खिलना तो शुरू हो चुके थे, मगर अब तक T20 और एक रोजा सीरीज ही खेली गई थी, जबकि इंतजार इस बात का था कि कब कोई टीम पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट खेलने आएगी। और ये इंतजार बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने खत्म करवाया जब उन्होंने जनवरी 2020 में पाकिस्तान का दौरा किया। बांग्लादेश के दौरा पाकिस्तान की झलकियां। ये सीरीज 3 T20, 1 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल थी। फिर इसी साल जिम्बाब्वे ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान का दौरा किया, जिसमें 3 T20 और 3 एक रोजा मैच खेले गए। T20 सीरीज में तो पाकिस्तान ने कलीन सवीब किया, मगर एक रोजा मैच में पाकिस्तान को एक वनडे मैच में शिकस्त हुई, जो इस वक्त बड़ी खबर बनी थी। अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि कब तक हम छोटी टीमों की मेजबानी करते रहेंगे, बड़ी टीमें पाकिस्तान कब आएंगी। हालांकि ये एतराज बनता नहीं था, मगर उसके बावजूद ऐसे तमाम लोगों को इस वक्त उनका जवाब मिल गया जब जनूबी अफ्रीका ने अपनी भरपूर टीम जनवरी 2021 में पाकिस्तान भेजी और यह 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेली गई और दोनों में ही पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई। अब तक पाकिस्तान में हालात मामूल पर आ चुके थे, मगर अब जो कुछ होने जा रहा था इसकी तवक्को शायद कम ही लोगों को थी, क्योंकि मार्च 2022 में सफ अव्वल के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दौरा पाकिस्तान किया, जिसमें 3 एक रोजा, 3 टेस्ट मैच और 1 T20 मैच पर मुश्तमिल सीरीज खेली गई। 2022 के अवाइल में सफ अव्वल की ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ियों ने दौरा पाकिस्तान किया। इस कामयाब दौरे के बाद PCB का एतमाद आसमान को छूने लगा और दुनिया को वाज़े पैगाम दिया गया कि अब कोई सवाल नहीं बनता कि कोई टीम पाकिस्तान आने से इनकार करे। इस दौरे के बाद से पाकिस्तान के दरवाजे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए मुस्तकिल खिले हुए हैं और साल 2025 पाकिस्तान क्रिकेट के उरूज का साल है कि जहां एक तरफ से मुल्की सीरीज खेली गई तो दूसरी जानिब 29 साल बाद पाकिस्तान किसी भी ICC इवेंट की मेजबानी करने जा रहा है। ये 16 साल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नाकाबिल फरामोश है। इस तहरीर में जो हालात और वाकयात बयान किए गए लिखना तो शायद आसान थे, मगर उन हालात को याद करना इंतहाई मुश्किल है। मगर अंधेरा तादेर नहीं रहता, सूरज ने निकलना ही होता है, तो जनाब हमारा सूरज आबोताब के साथ चमक रहा है। पाकिस्तान में क्रिकेट की न सिर्फ वापसी हुई बल्कि हर गुजरते वक्त के साथ इसमें तरक्की भी हो रही है।